हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 8 की। यह सीजन 2 का फाइनल एपिसोड है। अगर आपने द बॉयज की सीजन 1 एंड सीजन 2 के अगले सभी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसे पहले देख लें। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 8 पर फोकस करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया है कि गवर्नमेंट ने वो कंपनी को सुनवाई के बगैर ही कंपाउंड वीड ड्रग इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे लोगों के सर ब्लास्ट हुए थे वह एक टेररिस्ट ग्रुप का काम है और गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट भी अब वो कंपनी के साथ थे, क्योंकि उन टेररिस्ट को बस यह सुपर हीरो ही रोक सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब वो को जल्द से जल्द सुपर हीरो रेडी करके डिफेंस सिस्टम में शामिल करने की परमिशन दे दी थी। मेलेरी और विक्टोरिया इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस सब कांड में कहीं ना कहीं वो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। पर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बॉब कहते हैं कि अब तुम लोग कुछ भी कहो, प्रेसिडेंट इतने डर गए हैं कि वो बस वो के अलावा किसी के नहीं सुनेंगे। अब बॉयज टीम वो कंपनी के खिलाफ जंग शुरू करने की तैयारी करते हैं। तब स्टारलाइट और ह्यूई उन्हें ऐसा नहीं करने को कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉयज टीम खत्म हो जाएगी। तो स्टारलाइट बॉयज टीम से एक दिन के लिए रुकने को कहती है और वो ह्यूई के साथ क्वीन मेव से मिलने निकल पड़ती है। अब क्वीन से मिलने पर स्टारलाइट उसे वो कंपनी के खिलाफ गवाही देने के लिए कहते हैं, पर क्वीन कहती है कि अब उसका कोई फायदा नहीं होगा और वो अब इन सब बातों से दूर रहना चाहती थी। अब खुद होमलैंडर को भी पता नहीं था कि आखिर यह हेड ब्लास्ट कौन कर रहा है। तभी एडगर की मीटिंग एलिस्टर से होती है। एलिस्टर अब डीप और ट्रेन को टीम 7 में वापस बुलाने की राय एडगर को देता है। एडगर उस वक्त कहता है कि स्टॉर्म रेसिस्ट है, तो हो सकता है कि ट्रेन को वापस लाने से उसे अच्छा नहीं लगेगा। यह बात ट्रेन सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि टीम 7 से बाहर निकालने में स्टॉर्म का ही हाथ है। वह सोचता है कि उसे स्टॉर्म का कुछ करना पड़ेगा। वही दूसरी ओर बेका बिली के बताए हुए सीक्रेट रास्ते से बिली के पास आ जाती है, क्योंकि वो वहां पर सिर्फ उसके बच्चे की वजह से थी और स्टॉर्म और होमलैंडर उसे ले गए थे। तो वो बिली के पास आकर अपने बच्चे को वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है। वही बेका का बेटा रायन वो बिल्डिंग में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त होमलैंडर उसे आकर मिलता है, पर एशली इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि होमलैंडर का एक बेटा है तो वो की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब क्वीन के मना करने पर ह्यूई और स्टारलाइट वापस बॉयज के अड्डे पर आ रहे थे। तभी वहां पर ट्रेन आ जाता है और वो स्टॉर्म की सीक्रेट फाइल उन्हें देकर वहां से चला जाता है। अब बॉयज टीम के साथ स्टॉर्म की सारी डिटेल थी। अब बिली एडगर से मिलता है और एक डील करता है कि बेका बिली के पास रहेगी और वो कंपनी को होमलैंडर के बेटे रायन को किसी सीक्रेट प्लेस पर रखना होगा और होमलैंडर को उससे नहीं मिलने दिया जाएगा। अगर एडगर यह सब करेगा तो बिली दुनिया के सामने यह नहीं कहेगा कि होमलैंडर का एक बेटा है, क्योंकि अगर यह सीक्रेट रिवील हुआ तो वो की इज्जत पानी में मिल जाएगी। तो एडगर और बिली के बीच यह डील डन हो जाती है। अब बिली अपनी वाइफ बेका से मिलता है, पर बेका उसे साफ कह देते कि अगर बिली रायन को उसके पास नहीं लाया तो वो वापस चली जाएगी। अब बिली बुरा फंस गया था। वही स्टॉर्म और होमलैंडर रायन के साथ थे। तभी स्टॉर्म के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो देखती है तो उसका पूरा पास्ट का सीक्रेट, यानी कि वो एक नाजी और रेसिस्ट है, यह सब डिटेल मीडिया में फैल गई थी। अब पूरी सोशल मीडिया पर उसका मजाक बन गया था। वो उसे हिटलर की बेटी कह रहे थे। अब बॉयज टीम वो के सीईओ एडगर के द्वारा दिए गए गैजेट की मदद से होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आखिर रायन को वहां से निकाल देते हैं। अब बिली रायन और बेका को एमएम के साथ बॉयज टीम के अड्डे पर जाने के लिए कहता है, पर उसी वक्त स्टॉर्म वहां पर आ जाती है और अपने पावर से वह कार उड़ा देती है। तो बिली बेका और रायन को कार से बाहर निकालकर जंगल की ओर भागते हैं और बाकी बॉयज टीम स्टॉर्म को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर स्टॉर्म किमी को और स्टारलाइट पर भारी पड़ने लगती है। तभी क्वीन भी वहां पर आकर स्टॉर्म पर हमला करती है। अब क्वीन, स्टारलाइट और किमी को साथ मिलकर स्टॉर्म की धुलाई करते हैं। अब स्टॉर्म को पता चल गया था कि अगर वो वहां से नहीं भागी तो मारी जाएगी, तो वो वहां से चली जाती है। पर स्टॉर्म फिर भी आखिर बिली, बेका और रायन के पास पहुंच जाती है। वो रायन को ले जाने की कोशिश करती है,
तब बेका गुस्से में स्टॉर्म की एक आंख फोड़ डालती है। अब स्टॉर्म बेका का गला दबाकर उसे मारने वाली थी, तभी रायन अपनी पावर से स्टॉर्म पर हमला करता है, जिससे स्टॉर्म के हाथ और पैर कट जाते हैं, यानी कि रायन स्टॉर्म की वाट लगा देता है। अब रायन के अचानक किए गए हमले में बेका घायल हो जाती है और मर जाती है। यह देखकर विली गुस्से में आकर रायन को मारने जा रहा था, तभी होमलैंडर वहां पर आ जाता है। वो अपने बेटे रायन को अपने साथ आने को कहता है, पर रायन बिली के साथ रहना चाहता था। तब होमलैंडर और कुछ कर सके इससे पहले क्वीन वहां पर आ जाती है और होमलैंडर को वो प्लेन वाला वीडियो दिखाती है और कहती है कि हमने उस प्लेन के पैसेंजर को जानबूझकर मरने दिया था। अगर तुमने बिली, रायन और मुझे परेशान किया तो यह वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारी इज्जत की मां बहन हो जाएगी। तो होमलैंडर ना चाहते हुए भी सबको वहां से जिंदा जाने देता है। अब एडगर सारे इल्जाम स्टॉर्म पर लगाकर कंपाउंड वी की प्रोडक्शन पर टेम्पररी ब्रेक लगा देता है और अब टीम में स्टारलाइट भी वापस आ जाती है, क्योंकि उसे स्टॉर्म को पकड़ने वाली सुपर गर्ल बना दिया गया था। होमलैंडर सबको कहता है कि स्टॉर्म वैसे इमोर्टल है, तो उसे पकड़कर ऐसी जगह रखा गया है जहां से वह कभी निकल नहीं पाएगी या अपने पावर यूज नहीं कर पाएगी, यानी कि अब होमलैंडर अकेला हो गया था। वही एलिस्टर को भी पता चल जाता है कि स्टॉर्म की सीक्रेट फाइल ट्रेन ने ही लीक की थी। फिर भी ट्रेन को टीम 7 में एंट्री वापस मिल जाती है। अब बिली रायन को अपनी वाइफ बेका का लॉकेट पहनाता है और उसे बॉयज टीम की बॉस मेलोरी को देता है, क्योंकि रायन सबसे ज्यादा सेफ मेलोरी के पास ही रह सकता था। वही गवर्नमेंट ने बॉयज टीम के मेंबर्स पर लगाए सारे आरोप माफ कर दिए थे। अब बॉयज टीम पूरी तरह से आजाद थी। मेलोरी बिली को सीक्रेटली काम करने की बात करती है और बिली उस बात पर रेडी हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। अब एमएम अपने परिवार से मिलता है और फ्रांसिस और किमी को भी अब एक साथ बॉयज के अड्डे से निकलकर साथ में चल पड़ते हैं, यानी कि बॉयज ग्रुप की सब प्रॉब्लम्स आखिर खत्म हो जाती है। अब होमलैंडर पूरी तरह से बेबस था, वह अकेला हो गया था। वही एलिस्टर कांग्रेस वुमन विक्टोरिया को कॉल करके उसे अपनी जीत पर बधाई देता है, क्योंकि आखिर उसने बॉयज टीम के साथ मिलकर सुपर हीरो को कंट्रोल कर दिया था। अब सुपर हीरो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। बस बात खत्म होते ही एलिस्टर का हेड ब्लास्ट हो जाता है। आखिर में वो हेड ब्लास्ट वाला मेन पर्सन दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं पर कांग्रेस वुमन विक्टोरिया थी। अब विक्टोरिया की असलियत क्या है और उसने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलेगा। और यहीं पर सीजन 2 एपिसोड 8 यानी कि सीजन फिनाले खत्म हो जाती है। द बॉयज सीजन 2 के फाइनल एपिसोड का नाम व्हाट आई नो है और IMDb पर इस एपिसोड को 9.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो बस यहीं पर द बॉयज सीजन 2 के फाइनल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।